हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है शिक्षा जगत का सबसे विश्वसनीय चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, जो अभी का मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं वह है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो पीआरटी यानी 1 to 5 के लिए बीपीएससी ट्री 2 का फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसमें जो है उसके सिलेबस में पुनः संशोधन किया गया है। यानी कल जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था उसमें भी जो सिलेबस दिया गया था उस सिलेबस को बताने के साथ ही मैंने उसी समय आपको बताया था कि यह सिलेबस जो है या तो पूरी तरह से बदल दिया गया है या बीपीएससी द्वारा इसमें कोई ना कोई गलती हुई है, मिसिंग है। तो जैसे ही अगर कोई इसमें संशोधन होता है तो मैं वह आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो उसी वादे के अनुसार जैसे ही यह इसमें संशोधन हुआ है, हालांकि इसका शंका मैंने उसी समय पूरी तरह से जाहिर कर दिया था कि यह बीपीएससी द्वारा गलती हुई है सिलेबस में, यह सिलेबस नहीं हो सकता है, इसमें बदलाव होगा। और जैसे ही बदलाव होगा इसकी सूचना मैं आपको दूंगा। तो वहीं फिर से संशोधन हो गया है, उसी संशोधन के बारे में आज लेकर के आया हूं कि आखिर परीक्षा पैटर्न सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। और इसके पहले जो 1 to 5 के लिए मेरा कंप्लीट वीडियो आया है जिसमें इसकी जो है आवश्यक अर्हता क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र होंगे, क्या क्या मांगा जा रहा है, कब तक डेट है, कैसे इसका जो है रजिस्ट्रेशन करना है, जो लोग पहले कर लिए हैं उनको इसमें कैसे करना है, जो लोग अभी नए हैं किसी के लिए भी नहीं किए हैं रजिस्ट्रेशन, वह जो है कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, सारी कंप्लीट जानकारी इसमें दी हुई है। सिर्फ उसका सिलेबस चेंज हुआ है जिसका अपडेट मैं लेकर के आऊँगा। मैंने कहा था तो वैसे ही मैं सिलेबस चेंज होते ही उसका अपडेट लेकर आया हूँ, बाकी सभी चीज़ें वैसे ही हैं। तो अगर आपने 1 to 5 की कंप्लीट जानकारी वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से बाकी जानकारी देख सकते हैं। और सिलेबस जो उसमें मैंने बताया था वह जो है उस समय बीपीएससी के द्वारा बताया गया था, जो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। और यदि अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट हो वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए, जैसा कि बीपीएससी ट्री 1 से ही है कि बिहार लोक सेवा आयोग चूंकि बहुत जल्दीबाजी में सभी परीक्षाओं का आयोजित करके कंप्लीट करना चाह रहा है, इसलिए जल्दीबाजी और आनन फानन के कामों में थोड़ा सा गलती होता ही है, जिसको लेकर बार बार संशोधन का पत्र आते रहता है। ट्री 1 में भी आपने देखा, वहीं हाल ट्री 2 में भी है कि बार बार संशोधन वाले पत्र आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में यह जो संशोधन हुआ है यह हुआ है कि कक्षा शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत भी जो 1 to 5 की बहाली है उस दोनों में चेंजिंग हुआ है। दोनों को हम लोग देख लेते हैं। तो 1 to 5 अध्यापक के लिए जो सिलेबस में बदलाव किया गया है, तो पहले बताया गया था कि जो 150 नंबर की परीक्षा होगी, 2.5 घंटे समय मिलेंगे और कुल अंक 150 होंगे। इसमें 3 खंड बना दिया गया था, जिसमें भाग 1 में हिंदी और आपको उर्दू और बांग्ला में से एक चुनने का ऑप्शन दिया गया था, और 40 नंबर जो है जीके जीएस कर दिया गया था, और 80 नंबर पुनः हिंदी उर्दू बांग्ला चुनने का मौका दिया गया था। हिंदी अंग्रेजी उर्दू जो भी आपका है वह चुन के 80 नंबर का आपको देना था, जो कि उस समय भी हमने इस बात का शंका जाहिर कर दिया था कि इसमें बदलाव होगा। और सेम वैसे ही जैसे मैंने कहा कि यह सही नहीं हो सकता है, तो एक दिन के अंदर में ही संशोधन पत्र निकला है और बदलाव हुआ है। तो देखिए क्या बदलाव हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्नों की संख्या तो उतना ही रहेगी, 150 ही प्रश्न होंगे और एक ही परीक्षा होगा। ट्री 1 में जो 2 हुआ था कि 100 नंबर हिंदी इंग्लिश का अलग हुआ था, और जो है 120 नंबर का अलग हुआ था, लेकिन इस बार एक ही पेपर होगा जो 150 प्रश्न होगा, कुल अंक 150 होगा, 2.5 घंटा समय दिया जाएगा। अब जो इसमें सुधार किया गया है, अब इसमें 2 ही भाग रहेंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 30 नंबर आपका जो रहेगा वह रहेगा भाषा से संबंधित होगा, और यह भाषा से संबंधित होगा। इसमें आपको अंग्रेजी हिंदी उर्दू और बांग्ला रहेगा, यानी अंग्रेजी तो सबके लिए अनिवार्य ही रहेगा, और इस 3 में से हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक चुन लेंगे। जैसे मान लीजिए आप भाषा में जो है हिंदी चुनते हैं तो आपको 22 नंबर का हिंदी रहेगा और 8 नंबर का इंग्लिश इसमें रहेगा। उर्दू भी चुनते हैं तो 22 नंबर का उर्दू होगा, 8 नंबर का अंग्रेजी होगा। बांग्ला भी चुनते हैं तो 22 नंबर का बांग्ला, 8 नंबर का अंग्रेजी, यानी ये 8 नंबर अंग्रेजी सबके लिए अनिवार्य रहेगा। बाकी 22 नंबर में आप हिंदी उर्दू बांग्ला कोई भी चुन सकते हैं। तो यदि आप इस भाग 1 के भाषा पेपर में अंग्रेजी हिंदी उर्दू बांग्ला जो दिया हुआ है, तो अंग्रेजी जो है 8 नंबर का रहेगा, और हिंदी चुनते हैं तो 22 नंबर का, टोटल 30 नंबर का रहेगा, जिसमें 30% क्वालिफाइंग चाहिए, यानी 9 नंबर आपको लाना है। इस पर मेरिट नहीं बनेगा।
अगर इसमें टाई होता है तब उस समय इसमें आपको मिले नंबर का बेनिफिट इस बार मिलने वाला है। उसके अलावा जो दूसरा भाग बनाया गया है वह कम्प्लीटली 120 नंबर जो रहेंगे वह समान अध्ययन के पेपर रहेंगे। हालांकि जो पिछला बार कर दिया गया था इसी में 2 पार्ट कर दिया गया था कि 40 नंबर जो है जीके जीएस से रहेगा और 80 नंबर पुनः हिंदी इंग्लिश उर्दू कोई एक चुन के होगा, जो जिसको पुनः बदल के और जैसे पिछली बार था वैसे ही कर दिया गया है कि भाग 2 में समान अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है। यानी सभी विषयों से मिलाकर के 120 नंबर होंगे, क्योंकि इसमें देखिए प्राथमिक गणित हो गया तो मैथ इसमें शामिल हो गया पूरा, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग हो गया, समान जागरूकता यानी करेंट अफेयर हो गया, समान विज्ञान अगर देख लेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ इसमें आ ही गया। सामाजिक विज्ञान की बात कर लीजिएगा तो इसमें जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद जो है पोल साइंस सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आपको देखना ही होता है, इससे प्रश्न आते ही हैं। भूगोल को एक अलग जो है सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया जाता है, क्योंकि इससे अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और ईवीएस 1 to 5 में पूछा ही जाता है। यानी अब पूरी तरह से देख लें तो पिछले बार वाला सिलेबस है, बस अंतर इतना ही है कि पिछली बार जो था वह पिछली बार आपको 100 नंबर का हिंदी इंग्लिश हुआ था, जिसमें 75 नंबर आपको हिंदी था, 25 नंबर इंग्लिश था। इस बार वही बदलाव अब सिर्फ रह गया कि अब वह 30 नंबर एक ही साथ शामिल कर दिया गया और भाग 2 जो पिछला बार 120 नंबर जैसा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था, लेवल था, जैसे प्रश्नों की संख्या थी उसी से थोड़ा बहुत 19-20 इस बार भी रहेगा। तो आप पिछले बार अगर परीक्षा दिए होंगे तो आपको अनुभव होगा, अगर पिछली बार नहीं परीक्षा दिए हैं तो आप वहां से जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन को देख सकते हैं डाउनलोड करके, आपके पास उपलब्ध हो तो उसको देख लेंगे कि इन विषयों में से जो यह सभी विषय दिए गए हैं किस विषय में से कितने प्रश्नों को लिया जाता है, लेवल क्या रहता है। इसके ऑफिशियल आप आधार को मान लें तो आपको इंटरमीडिएट लेवल यानी जो आपकी अर्हता रखी गई है तो इंटरमीडिएट अर्हता रखी गई है तो इंटरमीडिएट स्तर के SCRT NCERT के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी 6 to 12 लेवल के NCERT SCRT के बुक को आप जो है गहन अध्ययन कर लेते हैं। गहन अध्ययन के लिए समय बचा नहीं है, इसलिए आप टू द सिलेबस यानी कि जो परीक्षा पैटर्न होता है जिस अनुसार पूछा था प्रश्न उस अनुसार आप कम समय में 6 to 12 का देख सकते हैं। MCQ होगा, इसमें किसी प्रकार की निगेटिव नहीं रखी गई है इस बार भी। उसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत भी जो 1 to 5 की बहाली हो रही है उसमें भी सेम है, 150 नंबर का टोटल रहेगा। भाग 1 में 30 नंबर भाषा रहेगा और भाग 2 में 120 नंबर का जो है समान अध्ययन रहेगा। इसमें यही अंतर है सिर्फ कि भाग 1 में जो भाषा में आपको शिक्षा विभाग के अंतर्गत में अंग्रेजी के साथ हिंदी, बांग्ला और उर्दू का ऑप्शन है, इसमें वह ऑप्शन नहीं होकर सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी मिला करके प्रश्न रहेंगे। यानी 8 नंबर इसमें भी अंग्रेजी से और 22 नंबर हिंदी से आपको देखने को मिलेंगे। और इस भाग में भी अर्हतांक जो होंगे वह आपको 30% आपको जरूरी होगा, यानी इसमें भी 30 नंबर में 9 नंबर आपको आने चाहिए। और जो 120 नंबर का होगा वह जो है सेम वैसे ही जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 to 5 का है वही है, बाकी सब भी वही है। SCRT NCERT पैटर्न रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो यही सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। मोटा मोटी आप सीधा समझ लें कि पिछली बार वाला सिलेबस है सिर्फ 100 नंबर अलग परीक्षा नहीं होकर के भाषा का इसी में 30 नंबर रहेगा और 120 नंबर जो पिछली बार था GK GS इत्यादि सभी विषयों को मिलाकर वहीं इस बार भी परीक्षा में रहने वाला है। तो भाषा का जो सिर्फ बताया गया था कि 80 नंबर वह संशोधन हो चुका है, अब इसमें संशोधन नहीं होगा क्योंकि उसको देखने से ही हमने पहले ही कह दिया था कि यह सिलेबस गलत है, इसमें सुधार होगा। लेकिन यह देखने से ही मैं कह रहा हूं कि इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। आप इसी सिलेबस के अनुसार अपना जो है पूर्ण तैयारी शुरू कर दें। भाग 1 में 30 नंबर भाषा जो है अंग्रेजी हिंदी का और भाग 2 में 120 नंबर पर विशेष आप जोर देंगे क्योंकि मेरिट आपको इसी से बननी है, कंपटीशन इसी में होना है। भाषा वाले में क्वेश्चन ठीक ठाक रहता है, अगर एवरेज भी आपका हिंदी इंग्लिश है तो आपका वह क्वालिफाइंग हो जाएगा। इसलिए 120 नंबर की विशेष तैयारी आप शुरू कर दें। हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।